Myself, Dr. Shalini Sharma, Assistant Professor, Microbiology Department, BSA College, मथुरा। आज हम माइक्रोब्स, गून और बेन इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आपके समक्ष हैं। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब आप सोचते होंगे माइक्रोब्स क्या हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते और उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है देखने के लिए, उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और एल्गी, जो कि यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब कभी जिक्र आता है तो आपसे पूछा जाए क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, क्या हमारे दोस्त हैं या फिर हमें सिर्फ कष्ट देने के लिए है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं क्योंकि हमें डिजीज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो करंट में परिस्थितियां चल रही हैं उसको देखते हुए आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जैसे वायरस है, कोविड-19, वो आपके यहाँ महामारी का कारण बना है। तो आप ये समझेंगे कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब से ये पृथ्वी शुरू हुई है तब से आप देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके साथ रहे हैं। अब आप सुबह उठते हैं आपकी डेली लाइफ में, तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं? सुबह उठते ही अपना ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने जो दांतों में रात भर का जो बैक्टीरिया जमा हो गया है, माइक्रोब्स जमा हो गए हैं, उनको साफ करने का काम करते हैं। दूसरा, फिर उसके बाद आप नहाते हैं। आपकी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया है उनकी साफ सफाई करते हैं, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्किन के ऊपर जमा हो गए हैं उनकी सफाई करते हैं, जिससे कि वो आपको नुकसान न पहुंचा सके। और कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं आपके स्किन पर, तो वो आपको फायदा पहुंचाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी नहा करके आप आते हैं और उसके बाद आप खाने के लिए आते हैं, किचन में आइए। किचन में देखते हैं आप तो खाने की क्या चीज़ बनी है। अगर आप देखते हैं खाने के लिए ब्रेड आप सबसे पहले नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेड कैसे बनी है, क्या रोल है उसका, उस ब्रेड का, उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है। वो ब्रेड आपको माइक्रोब्स की हेल्प से बनी। उसके बाद आप सांस ले रहे हैं सबसे पहली बार, तो आपकी जो एयर के अंदर माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स आपके साथ में, आप उनके साथ जी रहे हैं। जो एयर के अंदर माइक्रोब्स हैं वो आपके सांस के से आपके अंदर जा रहे हैं। तो आप माइक्रोब्स के बीच में रह रहे हैं। तो आपको क्या करना है? हार्मफुल भी होते हैं बैक्टीरिया या माइक्रोब्स और फ्रेंड्स भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। आप क्या करना है? आपने जो है वो बेनिफिशियल जितने भी माइक्रोब्स हैं उनका इस्तेमाल किया। साइंटिस्ट क्या करते हैं? बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। आप देखें तो पुराने काल से ही देखें आप कि जो हमारे पूर्वज थे वो दही भी जमता था, मदिरा भी बनती थी और कितनी चीजें जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। तब तक फर्मेंटेशन जो प्रक्रिया है उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, लेकिन वो जानते नहीं थे, इस्तेमाल करते थे, वो चीजें बनती थी, तब भी खाई जाती थी।
लेकिन उसके बारे में जानते नहीं थे। लुईस पाश्चर ने सबसे पहले जो है वो इसको फर्मेंटेशन का प्रोसेस बताया कि जो बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें कि वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, या जो है वो आप देखेंगे जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फर्मेंटेशन से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अब आपकी इसी से जुड़ी हुई है। अगर माइक्रोब्स ना हो तो इस धरती पर हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। कैसे, आपको ये समझना चाहिए। दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का जिक्र मैं कर चुकी हूं, फर्मेंटेशन, दूसरा डिग्रेडेशन। अगर डिग्रेडेशन का प्रोसेस ना करें, कौन करता है डिग्रेडेशन, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स या फंजाई। ये क्या करते हैं, जितना भी कूड़ा करकट होता है या जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं और जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट में बदल देते हैं, जिनको वो प्लांट्स जो है वो फिर दोबारा से अपने इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ये माइक्रोब्स ना होते तो क्या होता, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या होता, कूड़े करकट से भर जाती, क्योंकि जब वो डिकम्पोज नहीं होती तो जितना भी हमने वेस्ट मटेरियल डाला है, चाहे वो डेड प्लांट मटेरियल हो, डेड एनिमल बॉडीज हो, वो सारी बॉडीज सब कुछ जो है वो पृथ्वी पर इकट्ठा हो जाता और वो तरह तरह की बीमारियां फैला देता, यानी कि मानव जाति के लिए पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो आप खुद समझते होंगे कि जो माइक्रोब्स हैं वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। एक तरीके से वो सफाई कर्मी भी हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपकी जो अर्थ है जिसमें आप थोड़ा बहुत जो गंदगी फैलाते हैं उसका वो सफाई का काम करते हैं। तो फर्मेंटेशन से आपको क्या मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जिसके बारे में अभी आपसे डिस्कस करूंगी। और जो डिग्रेडेशन का प्रक्रिया है उससे क्या कर रहे हैं, हम जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे अर्थ की सफाई कर रहे हैं, बल्कि जो कूड़ा करकट है उसको जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं, जिसका कि बाद में वो रिसाइकिल होकर के और कार्यों में काम में आते हैं। अब आप देखेंगे कि फ्रेंड्स किस किस तरीके से हैं हमारे, या हमारे लिए ये किस तरीके से वरदान साबित होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं या हॉर्टिकल्चर की फील्ड में जो प्लांट्स के लिए यूजफुल प्रोडक्ट अभी मैंने बताया कि जो है वो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, जो फंजाई रहती हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं। और अब आप सभी लोग जानते होंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन जरूरी होती है और जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है वो फ्री नाइट्रोजन है, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते या उसको नहीं ले सकते। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो उनकी रूट्स में रहते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, जिसको कि वो प्लांट्स जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्लांट्स की जो रूट जो है वो हेल्पफुल है उनकी ग्रोथ के लिए। और वैसे आप सभी जानते हैं कि सारी डिजीज के कारण भी है। प्लांट्स के ऊपर कितनी सारी डिजीज जो होती हैं वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनकी वजह से वायरल डिजीज हो रही है, बैक्टीरियल डिजीज हो रही है, और जिसकी वजह से हमारी जो है वो फसल खराब हो जाती है। लेकिन आप उनको बचा सकते हैं और उनको अपने तरीके से उनको अपना फ्रेंड बना करके आप उसको इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा, अब आप देखेंगे सबसे बड़ी फील्ड है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं उनकी हेल्प से, आप सभी जानते हैं कि माइक्रोब्स हमको डिजीज देते हैं, हमको बीमारियां पैदा करते हैं। कि अभी आपने देखा हमारी पैदा करती, या कोई टीबी हो गई या कॉलरा हो गया, तो ये सारी डिजीज आप माइक्रोब्स देते हैं।
लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप इनसे दवाइयां बना सकते हैं। आपको पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था। क्या है ये? फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि जो आप जितनी भी डिजीज हैं उनसे आप बच सके। तो एंटीबायोटिक मिला, बहुत बड़ा आविष्कार था। किसकी वजह से मिला? कि उसको आपने इस्तेमाल किया, पेनिसिलियम नोटेटम को आपने पता किया कि ये जो है वो बैक्टीरिया को मारती है, तो आपने उसको एंटीबायोटिक मिला। तो मेडिकल फील्ड में वैक्सीन का इस्तेमाल आप देखेंगे कि वैक्सीन बनाई जाती है। अब आप इस समय जो बात चल रही है, अभी आप सब जानते होंगे कि जो कोविड-19 के लिए जो वायरस है उसके लिए वैक्सीन की बात चल रही है, वैक्सीन की तैयारी चल रही है। बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिनकी वैक्सीन बन चुकी है। डिप्थीरिया की वैक्सीन बन चुकी है, वो सब आप जानते हैं उनके बारे में, जो हम लोग अभी वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन बन चुकी है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन का तैयारी चल रही है। तो वैक्सीन जो है वो प्रिपरेशन जो है किससे की जाती है? माइक्रोब्स की हेल्प से की जाती है। तो मेडिकल फील्ड में भी माइक्रोब्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब आप आते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। आप देखिए इंडस्ट्रीज में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, साइट्रिक एसिड जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसकी हेल्प से बनता है? आप माइक्रोब्स लेंगे, माइक्रोब्स को आपकी हेल्प से जो है वो साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है या ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और आप बिवरेजेस में जाएंगे तो आप देखते हैं जितनी भी ड्रिंक्स बनती हैं वहाँ इस्तेमाल होता है उनका। डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था योगर्ट बन रहा है, और पनीर आप खाते होंगे, चीज़ पनीर, तरह तरह के पनीर आते हैं, वो आप कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? वो सब में माइक्रोब्स की हेल्प से इस्तेमाल किए बनाए जाते हैं। तो डेयरी इंडस्ट्रीज में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं ये। आप अपने इस्तेमाल के लिए उनसे चीज़ें बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। और फूड इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी। जैसे आपने सबसे पहले आप सभी ने खाया होगा, पिज़्ज़ा खाया है आपने, बर्गर खाया है, इडली खाई है, भटूरा खाया है। कैसे बनता है फूड इंडस्ट्रीज में? माइक्रोब्स की क्या उसमें इम्पोर्टेंस है सभी जानते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा कि जब कभी भी भटूरा बनाया जाता है तो आपने देखा होगा मैदा को मार करके थोड़ी देर के लिए उसका डो बना करके रख दिया जाता है। उसमें कुछ ऐसा डाला जाता है, या तो बेकिंग पाउडर डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है, या फिर कर्ड डाला जाता है। तो ये कर्ड क्यों डाला जाता है? आपने कभी सोचा इस बात में? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया है, और आपको फर्मेंटेशन कराना है उसके अंदर। क्योंकि आपने डो बना के रखा तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 2-3 घंटे बाद वो जितना डो रखा था आपने वो डबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस जितना भी जो आपने स्टार्च लिया था या मैदा ली थी उसके अंदर क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स था। आपने उसके अंदर ईस्ट इस्तेमाल किया, ईस्ट ने क्या किया? उसको इस्तेमाल करा, उसमें प्रोसेस हुआ फर्मेंटेशन का, और उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ? जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर जाती है तो आप देखेंगे कि वो बबल्स, पोर्स बना जाती है। तो जितनी भी फर्मेंटेड चीजें होती हैं वो आपने देखा होगा वो जालीदार होती हैं। जैसे इडली देखेंगे तो उसमें पोर्स होंगे, जाली होगी। ढोकला देखेंगे तो उसके अंदर पोर्स होंगे, और भटूरे के अंदर या डोसे के अंदर, या फिर आपने पिज्जा खाया, सभी ने खाया है पिज्जा, तो वो सब कैसे बना हुआ है? तो जब भी आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो हर चीज को आप बड़े गौर से देखें कि इसमें माइक्रोब्स का, अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है, या जो चीज बन रही है वो कैसे बन रही है। सिर्फ यूं ही नहीं खा लिया आपने कि हाँ ये चीज बनी है, बहुत अच्छी है, खा ली, लेकिन बनी कैसे थी, इसमें किसका क्या रोल था। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप अगर इस सोच से सोचेंगे
तब आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या क्या हमारे लिए फायदेमंद चीजें हैं। जो आपका डर है माइक्रोब्स के प्रति वो आपसे निकल जाएगा, आपको अपने दोस्त लगने लगेंगे और आप उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे। तो अब आपने देखा कि खाने की चीजों में कितना फायदा आपको मिल रहा है उनसे, कि आप सब कुछ उन्हीं से आप बना रहे हैं, आपको कहीं नुकसान नहीं हो रहा। दही आप हमेशा ही खाते हैं, आपको पता है दूध से बनता है दही, लैक्टोबैसिलस है उसके अंदर, आप उससे दही का फॉर्मेशन हो रहा है और आप उसको खाते हैं, कोई नुकसान नहीं बल्कि आपके लिए और फायदेमंद हो जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि आप जितनी भी फूड खा रहे हैं माइक्रोब्स का क्या हेल्प है उसमें। जो नए फूड तैयार हो रहे हैं जिनको हम कहते हैं जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, तो उसमें कौन से फूड आपने देखे? सबसे पहले आपके दिमाग में आपने सुना होगा कि बीटी बैगन या बीटी कॉटन आपने सुना होगा, जो तैयार हुई है वो किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से तैयार हुई है। अब बीटी बैगन जो है, बीटी ब्रिंजल जो है, उसमें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया की हेल्प से उसके अंदर जीन इंसर्ट कराया जाता है जिससे कि उसको जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अटैक से बचाया जा सके। तो हमारी फसलों को बचाने के लिए क्या होता है, हमने इस तरह की वैरायटी तैयार की जिससे कि उनको बचाया जा सके और हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। तो ये हो गया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बीटी कॉटन, बीटी बैगन का बनाना हो गया। वो आपने सभी ने जाना है कि कैसे काम करते हैं माइक्रोब्स। अब आप देखेंगे आगे बीटी कॉटन के बारे में आप देखेंगे। बीटी कॉटन का भी क्या है, हाई जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ किया जाता है इससे, जिससे कि हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। तो अब आपने फूड इंडस्ट्रीज में देख लिया इनका रोल, और उसमें हॉर्टिकल्चर में देख लिया, प्लांट्स में देख लिया आपने कि क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़े आपको मैंने बताया था जैसे कि सफाई का कर्मी का काम करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो चलता है जिससे कि हमारे जो है वो जितना भी गंदा पानी होता है उनको ट्रीट करके उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो जो आपने कभी सुना होगा कि जो गंगा का पानी है वो पीने से बहुत से लोग बीमारियों से दूर हो जाते थे। या गंगा के पानी को साफ करने के लिए नेचुरल ऐसा कौन सा प्रोसेस है? तो उसके अंदर बैक्टीरियोफाज होते हैं जो कि खराब बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या है? ये वायरस है जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया ईटर होते हैं। बैक्टीरियोफाज का मतलब बैक्टीरिया ईटर, वो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। तो जो गंगा या यमुना के पानी है उसके अंदर वो कितना साफ है, तो इससे ये है कि बैक्टीरियोफाज होते हैं वो उनको सफाई करते रहते हैं। डिकम्पोजिंग का प्रोसेस भी होता रहता है, उसी तरीके से डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता रहता है सॉइल के अंदर। वहां जितने भी कूड़ा करकट है उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो साफ सफाई करते रहते हैं। तो अब आप इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आप देखेंगे कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है वो माइक्रोब्स तैयार किए जा रहे हैं जिनसे कि आप क्या कर सकते हैं, नई नई वैरायटीज पा सकते हैं। आपने एक देखा होगा कि जो टमाटर है, अब आप खाने पे आए तो टमाटर की जो वैरायटी आप देखेंगे, आप जिसको हम बोलते हैं देसी टमाटर, जो नॉर्मल टमाटर उगता है वो देसी टमाटर है। वो क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती। अब हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है टमाटर, तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारा टमाटर जल्दी खराब ना हो। तो उस कंडीशन में हमें क्या करेंगे, हमने एक वेराइटी बनाई जिसको हम कहते हैं वेराइटी टमाटर। तो वो वेराइटी क्या करते हैं, हम उसके अंदर वो जीन इंसर्ट कर देते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड है, जिससे कि जो हमें अब वैरायटी मिली है टमाटर की, वो जब हम कहीं बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे उसको, तो वो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। उसका जो कलर है वो हमें रेड ज्यादा मिलेगा क्योंकि हमने कलर वाला जीन इंसर्ट किया है, और उसकी जो स्किन जल्दी सॉफ्ट ना हो, टाइट रहे, ऐसा जीन इंसर्ट किया है
तो वो जब हमारे टमाटर हैं या टोमेटो हैं वो बाहर जाएंगे तो वो कभी जल्दी खराब नहीं होंगे। तो इस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स होते हैं वो खतरनाक भी होते हैं। अगर उन माइक्रोब्स को आपने लैब में तैयार किया है तो वो महामारी भी फैला सकते हैं। ये पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कई बार और जगहों से, और वो आज सामने देखने को मिल रहा है कि जो माइक्रोब्स आपने तैयार कर लिया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब है ये, और ये इतना खतरनाक हो चुका है कि वो महामारी बन के सामने आ गया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। आपके फ्रेंड्स बना सकते हैं आप उनको, या आप उनको एक गलत तरीके से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जो इस फील्ड में आता है, बायो टेररिज्म की फील्ड। इसमें आप देखेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं उनका क्या होता है, इस्तेमाल एक टेरर फैलाने के लिए होता है, आतंक फैलाने के लिए होता है कि किसी भी देश पे हमला करना है तो आप वहां पर जो है वो उस तरीके की बीमारियों का जो माइक्रोब्स हैं उनको आप फैला दें। और ये एक तरीके की लड़ाई है जो कि बहुत खतरनाक है। सिर्फ अब आपके ऊपर है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से माइक्रोब्स हमारे किस तरीके से फ्रेंड्स हैं और किस तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान के बारे में आपने हमेशा ही ध्यान दिया होगा कि बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, कि भाई डिजीज देते हैं सबसे पहली बात। लेकिन जब वो डिजीज देते हैं तो उसी को इस्तेमाल करके हमने उसी से एंटीबायोटिक बनाया जो कि उस डिजीज को खत्म करता है, या फिर वैक्सीन बनाई जो कि उसको खत्म करती है, या फिर टेस्टिंग प्रक्रिया भी हमें उसी तरह से भी प्राप्त होती है कि हम उन चीज़ों को टेस्ट करें, उस टेक्निक से हमें पता चल सके। तो फिर अब आप आज से आप ये समझें कि माइक्रोब्स जो हैं वो आपके फ्रेंड हैं, उनको हमेशा उसी तरीके से आप देखें। अपने जब भी कोई बाहर जाएं, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, जब आप दूध पीते हैं, पॉस्चराइज मिल्क आता है आपके पास, आप पॉलीथीन देखिए, पॉलीबैग जो आता है किसी भी कंपनी का, तो आप देखेंगे कि उस पर लिखा होता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। क्या है पॉस्चराइजेशन का प्रोसेस, लुइस पास्चर ने क्या दिया था, इसको आप देखें कि वो दूध खराब क्यों नहीं होता, कि वो कितने टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है और फिर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो हर चीज़ जो आप इस्तेमाल डेली लाइफ में कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखें, और फिर आप समझेंगे कि हर आपकी लाइफ के हर टाइम पर आप सुबह से लेकर रात तक देखेंगे माइक्रोब्स ही जुड़े हुए हैं, और आप उनसे जो है वो कितने फायदेमंद हैं। नुकसान है तो भी आप उसको दूर कर रहे हैं। तो फिर आप हमेशा इस विज्ञान को इंटरेस्ट से देखें, ना कि उसको डर से देखें, तभी आप जो है वो इस फील्ड में आगे कुछ करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है, और आज जो समय बताता है कि इस फील्ड में जाने पर आपको बहुत अच्छा भविष्य है। आप उसके लिए अभी से इंटरेस्ट लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। धन्यवाद।